जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। जो भी नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने 4 दिसंबर को BSSC इंटर लेवल काउंसलिंग लिस्ट जो है अपलोड कर दिया गया है और जल्द ही शेड्यूल जारी कर दिया जाएगा। तो अब बचता है काउंसलिंग का प्रोसेस। तो BSSC काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है, जिसे हम लोग BSSC डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी कह सकते हैं। इसके फुल प्रोसेस को जानेंगे और कौन कौन सा डॉक्यूमेंट रखना बहुत ही ज़रूरी है आपके पास, और साथ ही इस बात पे चर्चा होगी कि आपको कौन सा गलती नहीं करना है जिससे कि आपको प्रॉब्लम हो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी कि काउंसलिंग में। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक आप लोग जरूर देखिए। तो दोस्तों, BSSC जो बहाली है इंटर स्तरीय, तो +2 वाली है ही। तो इसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को समझने के लिए +2 वाली ही वैकेंसी जो है हम लोग देखते हैं कि उसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा गया। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे अपने स्क्रीन पे, एक नोटिस आया गया था आयोग के द्वारा 11/10/2021 को, जिसका कि पद का नाम था, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, स्वच्छता निरीक्षक। तो इसमें कौन कौन सा डॉक्यूमेंट मांगा गया था काउंसलिंग के लिए अनिवार्य रूप से। तो सबसे पहले आप लोग यहाँ 1 नंबर पे देखिए कि मैट्रिक का मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। देखिए, मैट्रिक में 3 टाइप का आपको सर्टिफिकेट होगा। एक तो आपका एडमिट कार्ड होगा, एक आपका जो है मार्कशीट होगा, और एक आपका ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा। तो एडमिट कार्ड लेके जाइएगा या नहीं ले जाइएगा तो कोई बात नहीं है, मगर ये दोनों सर्टिफिकेट आपको अपने पास रखना ही है। एक हो गया मार्कशीट और एक हो गया ओरिजिनल। यदि ओरिजिनल किसी कारणवश आपके पास नहीं है तो ज़्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर मार्कशीट तो रखना आपको अनिवार्य है। अब हम लोग बात कर लेते हैं 2 नंबर, इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्णता का मूल अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र। यानी 10+2 के लिए आपको एडमिट कार्ड लेके जाइएगा तो ठीक है, नहीं लेके जाइएगा वो भी ठीक है। अब आता है मार्कशीट, यानी मार्कशीट आपको लेके जाना बहुत ही ज़रूरी है। मार्कशीट आप लेके जाइएगा। और उसके बाद तीसरा होता है ओरिजिनल सर्टिफिकेट। ये भी आपके को रखना बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य है। और अब हम लोग बात करते हैं, क्योंकि 2014 में बहुत सारे लड़कों का ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ था, तो वो अपना ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट ज़रूर लगाएं दोस्तों, क्योंकि यदि आपको प्रमोशन लेना है, जी हाँ दोस्तों, यदि आपको प्रमोशन लेना है आगे BSSC में, तो आपको ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट डालना होगा। और ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट के लिए आपको जो है पासिंग सर्टिफिकेट, जो कि ग्रेजुएशन के 1-2 साल बाद आती है, उसको लेके जाइए यदि आपके पास है। अगर नहीं है तो कॉलेज से निकलवा लीजिए। और पार्ट थर्ड में जो आपका अंक पत्र आता है, यानी मार्क्सिट जो आता है, उसमें तीनों का मार्क्स लिखा रहता है, पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3। और यहाँ करके एग्रीगेट करके किस क्लास से आप पास किए हुए हैं, यहाँ इसकी जानकारी दी जाती है। तो आपको जो है ग्रेजुएशन का अंक प्रमाण पत्र, यानी पार्ट 3 वाला जो अंक प्रमाण पत्र आता है, जिसमें आप किस क्लास से पास किए हैं, उसको ले जाना अनिवार्य है। और जो भी पास किए हुए हैं वो ज़रूर लेके जाएं, तभी आपका प्रमोशन होगा आगे चल के। अब हम लोग दोस्तों देखते हैं ये 3 नंबर जो है, ये 3 नंबर और 4 नंबर जो है हमारे BSSC से संबंधित नहीं है। इस जगह आपको क्या होगा, BSSC जो कंप्यूटर सर्टिफिकेट, जिसमें कि आपका DCA सर्टिफिकेट लगता है। यदि आपने फॉर्म भरने वक्त DCA सर्टिफिकेट में यस किया है, कंप्यूटर सर्टिफिकेट में यस किया है, तो वो सर्टिफिकेट आप लेके जा सकते हैं। यदि नो किया है तब भी आप लेके जाइएगा, तो कहीं कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको अच्छा रहेगा। यदि आप नो किए हैं तो आप फिर भी वो डॉक्यूमेंट लेके जाइए, कंप्यूटर वाला। उसके बाद एक टेक्निकल डिग्री आता है, टेक्निकल वाला जो डिग्री आता है, जिसमें कि आप देखे होंगे कि ITI एक पोस्ट में खोजा गया है, एक लिपिक का पद है जिसमें कि ITI खोजा गया है। तो आप यदि 2014 से पहले ITI किए हैं तब आपका वैलिड है, नहीं तो बाद में किए तो वो कोई वैलिड नहीं है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि किसी पोस्ट में स्पेशल क्वालिफ़िकेशन मांगा गया है, जैसे बुनकर विभाग और 1-2 और विभाग है जिसमें कि अलग टाइप से आपको सर्टिफिकेट मांगा गया है। यदि आपके पास वो सर्टिफिकेट है तो आप लेके जाइए, तभी आप उस पोस्ट के लिए एलिजिबल होंगे।
अब यहाँ हम लोग 5 नंबर पे आते हैं। तो 5 नंबर जो है BSSC इंटर लेवल से संबंधित नहीं है, यानी 3, 4, 5 हमारे काम का नहीं है। अब हम लोग 6 नंबर को देखेंगे, बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा लिखित परीक्षा हेतु निर्गत प्रवेश पत्र। यहाँ देखिए बहुत सारे लड़कों का शंका है। एक तो हो गया आपका 6 नंबर का मैं डिस्कशन करना चाहूँगा। एक तो हो गया आपका PT, एक हो गया आपका मेंस, ठीक है। तो PT का अगर एडमिट कार्ड है या नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है तो अच्छी बात है, लेके जाइए, नहीं है तो कहीं भी कोई आपको परेशानी नहीं होने वाली है। इसी तरह मेंस का यदि आपके पास एडमिट कार्ड है तो लेके जाइए, यदि नहीं है तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से बाहर नहीं किया जाएगा। अब बात कर लेते हैं चालान का, कि इंटर लेवल में जो है चालान मांगा गया था। तो चालान यदि है तो लेके जाइए, यहाँ भी यही कंडीशन है, अगर नहीं है तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अब हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट बिंदु 7 नंबर की ओर चलते हैं, जो कि हमारे SC ST भाइयों के लिए है। उन्हें जो है अनुसूचित जाति जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। देखिए सक्षम पदाधिकारी का न्यूनतम जो पद होता है वो RO होता है। यदि आपने RO लेवल का जाति प्रमाण पत्र यानी कि अंचल से बनवा लिया है तो आप बेधड़क जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जा सकते हैं, कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मेरा यही सजेशन है SC ST भाइयों से कि आप लोग जो है SDM लेवल का यानी SDM लेवल का आप लोग जाति प्रमाण पत्र लेके जाए तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा है। वैसे आप अगर अंचल लेवल का भी लेके जाते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब हम लोग बात कर लेते हैं 8 नंबर, पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र। देखिए 2 तरह का OBC बनता है, एक सेंट्रल OBC, एक होता है बिहार का OBC। तो बिहार वाला जो OBC बनता है तो उसको NCL सर्टिफिकेट कहते हैं, नॉन क्रीमी लेयर। नॉन क्रीमी लेयर दोनों में होता है, सेंट्रल वाले में भी होता है और बिहार वाला में होता है। दोनों में फ़र्क इतना है कि जो सेंट्रल वाला बनेगा तो उसमें लिखेगा भारत सरकार के लिए प्रयोजनार्थ, और भारत सरकार के लिए प्रयोजनार्थ। और जो स्टेट वाला जो OBC होता है उसमें लिखता है बिहार सरकार के लिए प्रयोजनार्थ। इस टाइप का दोनों में डिफरेंस मिलेगा। और OBC बनाने के लिए हमें 3 सर्टिफिकेट का ज़रूरत होता है। पहला है आपका जाति प्रमाण पत्र, ये आप लोग अंचल लेवल का बनाइएगा। उसके बाद आप लोग को ज़रूरत पड़ेगा आय प्रमाण पत्र, और इसके बाद ज़रूरत होगा आपको निवास प्रमाण पत्र। वैसे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी लगेगा, तो निवास प्रमाण पत्र आप लोग बना के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी लाना अनिवार्य है। तो तीनों आप लोग अंचल लेवल का बना लीजिएगा। अब यहाँ आता है आय वाला मैटर कि जॉब वाले किसका आय दें, अपना आय दें या अपने पिताजी का आय दें। तो दोस्तों जो आय का जो डिफिनेशन है कि आपका आय आपके पिताजी के अनुसार बनता है, यानी आपका आय, आपके आय में आपका सैलरी ऐड नहीं होता है, आपके पिताजी का सैलरी ऐड होता है। तो उसी के अनुसार से आप काम कीजिएगा। अगर आपके पिताजी किसान है तो 1,10,000 के आसपास आप लोग आय प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं। और जाति प्रमाण पत्र आप जानते ही हैं कि जाति प्रमाण पत्र कैसे बनाता है। जो आपका जात है उसके लिए आपको अपना केवाला, अपना जो रसीद है वो लेके जाना पड़ेगा ब्लॉक में, वहाँ जाके बन सकता है। और बात कर लेते हैं अत्यंत पिछड़ा का भी यही रूल है कि जैसा रूल मैं इसका बताया, OBC सर्टिफिकेट सेम, दोनों का सेम प्रोसेस है। और निवास प्रमाण पत्र आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लेके जाना ज़रूरी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जितने भी जो है PW वाले स्टूडेंट हैं, फिजिकल हैंडीकैप यानी PH वाले जितने भी कैंडिडेट हैं, वो जो है अपना निर्धारित प्रपत्र में विकलांगता संबंधित यानी विकलांगता प्रमाण पत्र उन्हें देना पड़ेगा, चाहे वो PH हो, OH हो, जो भी उनका कैटेगरी हो, उससे संबंधित जो सिविल सर्जन जो आपको सर्टिफिकेट दिया होगा उसको आप लेके जाइए। और जो सर्टिफिकेट है आपका 2014 से पूर्व का होना चाहिए, ठीक है। और उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों ये 10 नंबर कि स्वतंत्रता सेनानियों के पोता पोती नाती नतनी हेतु सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र। तो इसमें बहुत ज़्यादा छूट मिलता है उन सभी छात्रों के लिए जिनके कि पिताजी या दादाजी जो स्वतंत्रता सेनानी थे। अब हम लोग 11 नंबर में आते हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है उन भाइयों के लिए जो अभी जॉब में कर रहे हैं।
तो सरकारी सेवा में 3 वर्ष की निरंतर सेवा संबंधी, अब ये इसमें जो है बहुत सारे लड़के लोग कंफ्यूज कर जाएंगे, क्योंकि वो बोलेंगे अभी मैं जस्ट ज्वाइन किया हूँ, मेरा 6 महीना हुआ है, 6 माह हुआ है, 2 साल हुआ है, तो मैं 3 साल का कैसे मतलब 3 साल का कैसे एक्सपीरियंस वाला सर्टिफिकेट दूं। तो ये जो है उन सभी के लिए है, क्योंकि आप अगर सरकारी सेवा में 3 साल तक लगातार सेवा देते हैं तो आपको उम्र में छूट दी जाती है, चाहे वो सेंट्रल में हो चाहे वो बिहार सरकार में हो। तो जो छूट लिए हैं आयु का और वो जॉब करते हैं, तो उन्हें जो है इस समय ये वाला जो सर्टिफिकेट है सरकारी सेवा में 3 वर्ष का निरंतर सेवा संबंधी प्रमाण पत्र अभी आपको देना होगा। तो ये बात समझ गए। और जो जॉब अभी कर रहे हैं जिनका कि 2 साल 6 महीना 1 साल हुआ है, तो वो अभी सिंपल है, अपने ऑफिस में जाके जो है अपने डिपार्टमेंट में जाके एनओसी अप्लाई कर दे। यदि एनओसी मिलता है तो ठीक है, आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में उसको लेके आइए। अगर नहीं मिलता है तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ज्वाइनिंग के समय या तो वहाँ एनओसी देना पड़ेगा या तो अपना रिजाइन लेटर देना पड़ेगा। तो आप खुद समझ लीजिए, सोच लीजिए कि आपको क्या देना है। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं 12 नंबर का, कि भूतपूर्व सैनिक जो कि एक्स सर्विसमैन कहलाता है, उसके लिए प्रतिरक्षा सेवा यानी आर्म फोर्स में बिताए गए अवधि संबंधी प्रपत्र, यानी 20 साल या 15 साल का जो उन्होंने अपना योगदान दिया है आर्म फोर्सेस में, तो उसका जो डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जाना पड़ेगा यदि आप एक्स सर्विसमैन है तो। अब देखिए यहाँ जो है 13 नंबर, इन सभी जातियों के लिए जो है अनिवार्य है, चाहे वो यूआर हो, ओबीसी हो, ओबीसी में बीसी ईबीसी दोनों कर दिए, और एससी एसटी हो, उन सभी को जो है यहाँ पे सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अस्थायी प्रमाण पत्र यानी निवास प्रमाण पत्र जो है आपको लेके जाना पड़ेगा। अंचल लेवल का बना के लेके जाते हैं तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहें तो अनुमंडल लेवल का भी बनवा सकते हैं, मगर अंचल लेवल का भी लेके जाइएगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होने वाली है। अब हम लोग दोस्तों बात कर लेते हैं 14वां नंबर, जो कि फोटो युक्त पहचान पत्र जैसा कि आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और पैन कार्ड। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा दोस्तों कि अपना जो है आधार कार्ड एक आईडी रख लीजिए, एक आपके पास यदि वोटर आईडी कार्ड है तो वो भी रख सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस है वो भी रख सकते हैं, पैन कार्ड है वो भी रख सकते हैं, और यदि आप किसी सरकारी सेवा में है तो वहाँ का भी आईडी कार्ड चलता है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि लिखा गया है क्रम संख्या 1 से 13 तक अंकित प्रमाण पत्रों में जो लागू है के साथ 3 पासपोर्ट साइज रंगीन फोटोग्राफ हाल में खिंचानी, लेटेस्ट जो फोटो है आपको वो लेके जाइएगा, जिसमें कि आपका जो प्रेजेंट का कैसे आप दिख रहे हैं, क्योंकि 2014 की जो वैकेंसी है उस समय आपको मूछें तक नहीं आई होगी, दाढ़ी तक नहीं निकला होगा। तो अभी जो है आपका जो फेस है, फेस कटिंग चेंज हो जाता है 7 साल में। तो अभी का जो लेटेस्ट फ़ोटो आप लेके जाइएगा, कम से कम 5 से 10 फ़ोटो रख लीजिएगा पास में। और जो 3 कॉपी बोला है यहाँ पे, 3 कॉपी जो बोला है, तो 3 नहीं आप 4 एक्स्ट्रा एक कॉपी बना के लेके जाइएगा। आगे लिखा गया है यहाँ कोरोना से संबंधित आपका जो है नोटिस है कि नोट करके दिया गया, कोरोना से संबंधित जो भी सावधानी बरतनी है, हैंड सैनिटाइजर मास्क उसको लगाना है। तो दोस्तों आपने बेहतर तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कौन कौन सा सर्टिफिकेट लेके जाना है उसको समझा इस वीडियो के माध्यम से। तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। यदि आपको कहीं भी और डाउट है तो आप कॉमेंट सेक्शन में अपना कॉमेंट जरूर कीजिए। मिलते हैं नए अपडेट के साथ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।